सास और बहू की मिशन मस्ती कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक सास और बहू का रिश्ता गहरे स्नेह और आपसी समझ से जुड़ा हुआ था। ये दोनों हर समय नए नए तरीके ढूंढती कि कैसे अपनी जिंदगी को और भी खुशहाल बनाया जा सकता है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। गांव के किनारे एक बड़ा सा घर था, जिसमें वसुंधरा और उसकी बहू कृतिका साथ रहती थीं। वसुंधरा उम्र में बड़ी तो थी, लेकिन दिल से एकदम जवान थी। उसकी हंसी, उसकी चपलता और उसकी प्यारी सी मुस्कान ने हमेशा सबका दिल जीत लिया था। कृतिका भी एक स्मार्ट और हंसमुख लड़की थी, जो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती रहती थी। दोनों का रिश्ता बहुत ही खास था, जो एक आम सास बहू के रिश्ते से कहीं बढ़कर था। यह कहानी है उस दिन की जब वसुंधरा और कृतिका ने एक साथ मिलकर मिशन मस्ती शुरू किया। यह एक छोटा सा प्रयोग था, जिसमें वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी मस्ती और रोमांच जोड़ने का प्रयास करने वाली थीं। पहला कदम घरेलू कामों में मजा लाना। एक दिन कृतिका ने अपनी सास से कहा, माँ, आज कुछ नया करते हैं। घर के सारे कामों में मजा लाते हैं। वसुंधरा ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? घर के कामों में मस्ती? कोई तरीका है क्या? हाँ, कृतिका ने हंसते हुए जवाब दिया, आज हम सब काम खेल खेल में करेंगे। जैसे सफाई करते समय गाने गाएंगे, बर्तन धोते हुए डांस करेंगे और खाना बनाते समय एक दूसरे को चिढ़ाएंगे। क्या कहते हो? वसुंधरा ने आंखों में चमक के साथ कहा, क्या बात है, ये तो मजेदार होगा। तभी दोनों ने मिलकर तय किया कि आज का दिन सिर्फ मस्ती का होगा। सबसे पहले कृतिका ने सफाई करने के लिए झाड़ू उठाया और वसुंधरा के साथ गाने गाने लगी। दोनों के बीच झाड़ू को लेकर एक क्यूट सी कंपटीशन भी हो गई। कौन जल्दी सफाई करता है, यही सवाल दोनों के बीच चलता रहा और हंसी की आवाज घर में गूंजने लगी। बर्तन धोते समय दोनों ने बर्तन को ड्रम जैसा समझकर उन पर रिदम पर हाथ मारने का खेल शुरू किया। इससे घर का माहौल न सिर्फ खुशनुमा हुआ, बल्कि बर्तन धोने का काम भी मजेदार बन गया। दूसरा कदम फैशन शो का आयोजन। वसुंधरा और कृतिका ने तय किया कि घर में रहने के दौरान भी वे फैशन शो का आयोजन करेंगी। एक दिन कृतिका अपनी सास के पास आई और बोली, माँ, आज हम फैशन शो करेंगे। तुम मेरी सास हो और तुम मेरे मॉडल बनोगी। वसुंधरा थोड़ी देर तक हंसी नहीं रोक पाई, फिर बोली, यह क्या तरीका है फैशन शो का? पर ठीक है, मैं तैयार हूँ। कृतिका ने एक कमरे को कैटवॉक बना लिया। दोनों ने अपनी पुरानी साड़ी और कुर्ता पहनकर अपनी अपनी स्टाइल दिखाने का निर्णय लिया। वसुंधरा ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जबकि कृतिका ने एक फूलों से सजी हुई साड़ी डाली। अब हम दोनों स्टाइलिश पोज देंगे, कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों ने एक के बाद एक फैशन शो के पोज देने शुरू कर दिए। कृतिका तो एक बार सास को देखकर बोली, माँ, तुम तो किसी मॉडल से कम नहीं हो। वसुंधरा ने हंसी के साथ कहा, तुम भी तो मुझे पीछे नहीं छोड़ रही हो। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे के कपड़े बदलने की चुनौती दी और नए फैशन के साथ रैंप पर चलने की तैयारी की। तीसरा कदम रचनात्मकता और खाना बनाना। अब बारी आई किचन की। दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे को खाना बनाने की चुनौती देंगी, लेकिन स्वाद और रचनात्मकता के साथ। वसुंधरा ने कृतिका से कहा, आज हम दोनों कुछ नया बनाएंगे। मैं सादा भोजन नहीं बनाऊंगी, मैं कुछ नया और मस्त बनाऊंगी। कृतिका हंसते हुए बोली, मैं भी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे कुछ मजेदार तैयार करना है।
कृतिका ने अपने सास को एक नया तरीका बताया कि कैसे मसालों के साथ खेल सकते हैं। उन्होंने पहली बार खाने में रंगीन फूड डाई मिलाकर इंद्रधनुषी पुलाव बनाने की कोशिश की। वसुंधरा ने मजाक करते हुए कहा, क्या तुम रंगीन चावल खाना चाहती हो? कृतिका ने हंसी के साथ कहा, हाँ, यह मजेदार होगा। दोनों ने मिलकर ढेर सारी नई नई डिशेस बनाई, जैसे स्पाइसी चॉकलेट, रंगीन पराठे और गुलाब जामुन जो देखते ही बनते थे। हर एक डिश को तैयार करते वक्त दोनों ने शरारतें भी कीं। कभी मसाले गिरा दिए तो कभी चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया। चौथा कदम खेल और मस्ती। शाम को दोनों ने सोचा कि अब घर के बाहर एक मस्ती भरा खेल खेला जाए। कृतिका ने सुझाव दिया, माँ, आज हम दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते हैं। वसुंधरा ने सिर झुकाया और कहा, मैं तो पहले कभी क्रिकेट नहीं खेली, पर तुमने चुनौती दी है तो अब मैं भी तैयार हूँ। दोनों बगीचे में क्रिकेट खेलने लगीं। गहरी हंसी और मस्ती के साथ एक दूसरे पर रन आउट होने का आरोप लगातीं। वसुंधरा ने बूटों से गेंद को ऐसे मारा जैसे वह एक क्रिकेट स्टेडियम में हो। कृतिका को गिल्ली डंडा खेलने का भी शौक था और वसुंधरा को वही खेल सिखा रही थी। दोनों की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन मस्ती से भरे खेल ने सब कुछ हल्का बना दिया था। अंतिम कदम शांति और प्यार का पल। दिन के अंत में दोनों ने सोचा कि आखिरकार इस मिशन का असली उद्देश्य क्या था। वह अपने कामों को करने के बजाय खुद को खुश रखे, एक दूसरे को समझे और जिंदादिली से अपना हर पल जिए। वसुंधरा ने कृतिका से कहा, यह दिन हमारे लिए यादगार रहेगा। मुझे लगता है कि सास बहू के रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए हमें ऐसे ही दिन बिताने चाहिए। कृतिका ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, यह मिशन मस्ती हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। हर दिन मस्ती और प्यार के साथ बिताना चाहिए। वहीं घर के कोने में दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी और उन दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। यही था उनका मिशन मस्ती, जो अब उनका जीवन बन चुका था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।